तो स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मेंटल एबिलिटी रीजनिंग, दैट इज इंसर्ट द मिसिंग नंबर। इंसर्ट द मिसिंग नंबर का इंट्रोडक्शन जो है वो इस टाइप से है कि इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस a figure or a matrix is given in which some numbers are filled according to a rule. A place is left blank. You have to find out a character or a number or a letter from the given possible answers, which may be filled in the blank space. तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में 2 या 3 या कोई एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स इस टाइप से दिया जाएगा कि उसमें किसी रूल के अकॉर्डिंग कुछ नंबर्स या कुछ लेटर्स लिखे हुए होंगे और वहाँ पर एक प्लेस जो है वो लेफ्ट ब्लैंक होगा, यानी कि खाली छोड़ा हुआ होगा, या उस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा, यानी कि वहाँ पर हमें क्या नंबर लिखना है या क्या कैरेक्टर लिखना है ये हमें उसमें मेंशन करना होगा. So you have to find out that character from the given possible answers. 4 ऑप्शंस होंगे. Obviously मेंटल एबिलिटी का पेपर जो है NTSC में ऑब्जेक्टिव टाइप आता है. So आपके लिए बेनिफिट ये है कि आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे. आंसर आपका उन्हीं 4 ऑप्शंस में से होने वाला है. चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए आपको एक 3x3 का एक बॉक्स दिया हुआ है. इसमें कुछ अल्फाबेट्स और अल्फाबेट्स के नीचे एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है. हमें फाइंड आउट करना है कि जो सेकंड रो का लास्ट स्लॉट है जो कि खाली छोड़ा हुआ है या उसमें क्वेश्चन मार्क है, वहां पर इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन फिट होगा. देखिए रूल कोई भी लग सकता है. ये जो क्वेश्चंस हैं ये जस्ट लाइक नंबर सीरीज होते हैं. इसमें किसी भी तरीके से रूल एप्लीकेबल हो सकते हैं. तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे उतना ही ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा कि हम ये क्वेश्चंस NTSC में भी सॉल्व कर पाएंगे और जितने भी प्रैक्टिस पेपर्स हमारे होंगे उसमें भी ये सॉल्व हो पाएगा. सो वी विल हैव टू बी ऑन आवर टोज टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. चलिए, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो जो फर्स्ट रो है उसमें A के बाद C आ रहा है, C के बाद E आ रहा है. तो अगर हम लेटर्स में रिलेशन देखें तो A में +2 करने पर C लेटर आता है, C में +2 करने पर E लेटर आता है. सिमिलरली लास्ट रो को देखें तो M में +2 करेंगे तो O आएगा, O में +2 करेंगे तो Q आएगा. तो डेफिनेटली ये जो पर्टिकुलर रिलेशन है लेटर में, उससे तो हम क्वेश्चन मार्क के लेटर तक पहुंच सकते हैं. तो G में +2 करेंगे तो I आ रहा है, I में +2 करेंगे तो K आएगा. इसका मतलब ऑप्शन B या ऑप्शन D में से कोई एक ऑप्शन सही होना चाहिए, बिकॉज दोनों में K इज द लेटर. अब न्यूमेरिकल वैल्यू को चेक करते हैं तो हम देखेंगे कि फर्स्ट रो में A के नीचे 2 है और C के नीचे 4 है. अगर हम 2 और 4 को ऐड करते हैं तो 6 आता है, जो कि E के नीचे लिखा हुआ है. सिमिलरली थर्ड लेटर में या थर्ड रो में सॉरी, अगर हम M के नीचे जो 5 है और O के नीचे 9 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 14. तो अब यही रूल अगर हम मिडिल रो में लगाएं तो 3 + 5 करने पर आएगा 8. तो इसका मतलब K8 इज आवर राइट आंसर. तो ये आपका सॉल्यूशन है और ये लास्ट में मैंने आपको आंसर मेंशन कर दिया दैट द आंसर इज D इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विच वन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क. कौन सा नंबर है जो क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा. ये आपके 3 फिगर्स हैं. पहले फिगर में 5, 4, 7 और 8 लिखा हुआ है. दूसरे फिगर में 6, 9, 5 और 10 है. तीसरे फिगर में 3, 7, 2 और क्वेश्चन मार्क है. तो जो रूल फर्स्ट 2 फिगर्स में लगेगा वही हमें थर्ड में अप्लाई करना है. तो आप देखेंगे कि जो ट्रायंगल में नंबर है वो स्क्वायर्स में लिखे हुए तीनों नंबर्स को प्लस करके अपॉन 2 करने से आ रहा है. सो दैट इज द रूल. उसके अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करें तो 5 + 4 + 7 अपॉन 2 8 होता है, जो कि ट्रायंगल में लिखा हुआ है फर्स्ट फिगर में. दूसरे फिगर में 6 + 9 + 5 अपॉन 2 करेंगे 10 आएगा.
तीसरे फिगर में 3 + 7 + 2/2 करेंगे तो 6 आएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 6। फिर थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया विच वन विल रिप्लेस दी क्वेश्चन मार्क। कौन सा क्वेश्चन है? इसमें 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, 18, 12, 9 एंड 6, और ये आपके 3 फिगर्स हैं। तीसरे फिगर में नीचे क्वेश्चन मार्क गिवन है। तो उसको सॉल्व करने के लिए अगर आप देखें तो इसमें बहुत ही सिंपल सा रूल लग रहा है, दैट इज कि अगर हम ऊपर वाले 3 नंबर्स को प्लस करके अपॉन 10 करेंगे तो नीचे वाला नंबर 6 आ जाएगा। तो पहले फिगर में आप देखिए 12, 18 और 30 को प्लस करते हैं तो आता है 60, 60 अपॉन 10 करने पर 6 आ जाता है, जो कि नीचे लिखा हुआ है। इसी रूल को अगर हम लास्ट फिगर में लगाएंगे तो 45 + 18 + 27 दैट इज इक्वल्स टू 90, और 90 अपॉन 10 करेंगे तो 9 आएगा। सो ऑब्वियसली आंसर सी इज दी सी इज द राइट आंसर एंड दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में विच वन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। इसमें ट्राइंगल्स के अंदर एक नंबर लिखा हुआ है और उसके साइड्स पर कुछ नंबर्स मेंशन्ड है। हमें साइड्स वाले नंबर्स की हेल्प से मिडिल नंबर तक पहुंचना है। इसमें जो मिडिल फिगर है उस ट्राइंगल के अंदर क्वेश्चन मार्क है। उसका मतलब फर्स्ट फिगर और थर्ड फिगर में जो रूल लगेगा वही हमें मिडिल फिगर में लगाना है। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट फिगर एंड द लास्ट फिगर, अगर हम फर्स्ट फिगर को देखें तो इसमें बाहर 3 नंबर्स लिखे हुए हैं, 5, 3 और 4। 5, 3 और 4 से 19 लाने का एक तरीका है कि अगर हम 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर दें और उसमें 4 ऐड कर दें तो 19 आ जाएगा। क्या यही थर्ड में लगेगा? हम एक बार चेक कर लेते हैं। 6 × 4 + 5 करें तो थर्ड फिगर में भी अंदर 29 आ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट फिगर और थर्ड फिगर में जो 3 नंबर्स बाहर दिए हुए हैं उनमें रूल ये लग रहा है कि जो ऊपर वाले 2 नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करना है और उसमें नीचे वाली साइड पर जो नंबर लिखा हुआ है वो प्लस करना है। इसी को अगर हम अप्लाई करते हैं मिडिल फिगर में तो हमारा आंसर आएगा 7 × 5 35 + 6 दैट इज इक्वल्स टू 41। तो यही रूल हमने सॉल्यूशन में मेंशन कर दिया है। सो ऑब्वियसली द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दिया है विच वन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। 4 ऑप्शंस और ये है आपके 3 फिगर्स। तो अगर इसमें आप देखें फर्स्ट फिगर और सेकंड फिगर में 3 फिगर्स 3 नंबर्स दिए हुए हैं फर्स्ट फिगर में, दूसरे में भी 3, और इन 2 में जो रूल लग रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें थर्ड फिगर तक पहुंचना है। तो अगर हम बीच वाले नंबर फर्स्ट फिगर में बीच वाला नंबर है 15, 15 का 2 टाइम्स कर दें 30 आएगा, 13 में से 3 माइनस कर देंगे तो 27 आ जाएगा। इसी तरीके से मिडिल फिगर में 31 का 2 टाइम्स करेंगे तो आएगा 62, 62 माइनस 6 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 56। तो यही रूल अगर हमें यहाँ लगाएं तो इसके अंदर हमें ऑप्शंस पुट करके देखने पड़ेंगे कि किसका डबल में से 9 माइनस करने पर 81 आएगा। तो वो ऑब्वियसली ऑप्शन ए होगा, दैट इज 45। सो यही हमने ऑप्शन सॉल्यूशन में मेंशन किया है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी कि मिडिल नंबर का 2 टाइम्स माइनस द टॉप नंबर ऑफ द फिगर, you will get the bottommost figure. फिर एक और क्वेश्चन है, इसमें ये 3 फिगर्स मेंशन है। तो एक सर्कल के बाहर 6 नंबर्स मेंशन है, ऊपर 3 है नीचे 3 है, ऐसा ही तीनों फिगर्स के अंदर है। लास्ट फिगर में सेंटर में क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है। तो इसके अंदर जो रूल लग रहा है वो ये है कि ऊपर वाले 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और नीचे वाले 3 फिगर्स को मल्टीप्लाई करें और उनको प्लस कर दें तो हमें मिडिल नंबर मिल जाएगा। तो 5 × 6 × 8 करते हैं तो 240 आता है, और 9 × 4 × 7 करते हैं तो 252 आता है। दोनों को प्लस करते हैं तो 492 आएगा। इसी को अगर हम लास्ट फिगर में अप्लाई करेंगे तो 5 × 3 × 4 करेंगे तो 60 आएगा, 7 × 2 × 5 करेंगे तो 70 आएगा। 60 और 70 को प्लस करने पर आएगा हमारे पास आंसर 130, दैट इज ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन 7 विच वन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 5। तो 18, 24, 32, 12, 14, 16, 3 question mark 4 and 72, 112 and 128।
तो इसमें जो रूल लगेगा वो कॉलम वाइज लगेगा। फर्स्ट कॉलम में देखिए 4 नंबर्स हैं 18, 12, 3 एंड 72। तो अगर हम 18 और 12 को मल्टीप्लाई करें और उसको डिवाइडेड बाय 3 कर दें तो 72 आ जाएगा। यही रूल अगर हम लास्ट कॉलम में अप्लाई करें तो डेफिनेटली वहां पर भी हम देख रहे हैं कि ये रूल एप्लीकेबल है। 32 इंटू 16 करें और अपॉन 4 करें तो यू विल गेट 128। इसी रूल को अगर हम मिडिल कॉलम में लगाएंगे तो वी विल गेट 3 एज द राइट आंसर। तो मैंने सिर्फ आपको फर्स्ट कॉलम में क्या रूल लग रहा है उसको ही सॉल्यूशन में मेंशन किया है, बाकी के 2 कॉलम्स में आपको खुद को लगाना है। ओके फिर क्वेश्चन नंबर 8, विच वन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। इसमें आपको ऐसे 3 फिगर्स दिए हुए हैं। थर्ड फिगर में सेंटर में क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट फिगर में जो बाहर के 4 नंबर हैं 0, 6, 4 और 2, इनको अगर हम प्लस कर लें तो 12 आएगा, उसमें से 2 माइनस करेंगे तो 10 आएगा। ऐसे ही अगर हम मिडिल फिगर में देखें तो 6, 2, 26, 2, 10 और 8, इनको अगर हम चारों को प्लस करेंगे तो आएगा 26, माइनस 2 करेंगे 24 आ जाएगा। सिमिलरली यही रूल हम अपने थर्ड फिगर में लगाना है। 14, 12, 10 एंड 4, इनको अगर हम प्लस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 14 और 4 18, 18 और 10 28, 28 और 2 30 और 10 40, 40 माइनस 2 करेंगे 38 आएगा। ऑब्वियसली द आंसर इज ऑप्शन सी 38। आई थिंक स्टूडेंट्स बहुत इजीली सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चंस। बेसिकली क्या होता है देखिए, जब हम फर्स्ट टाइम इन क्वेश्चन को करते हैं तो हो सकता है हमें स्टार्टिंग में लॉजिक लगाने में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन जैसे जैसे हमारे पास लॉजिक्स बनते जाते हैं हमें पता लगता जाता है कि ये भी एक लॉजिक होता है, इस टाइप का लॉजिक भी लग सकता है। तो जब हमारे पास लॉजिक्स वैरायटी में होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास उतने ही आइडियाज होंगे। तो डेफिनेटली मेंटल एबिलिटी का एक ही रूल होता है, स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चंस में, कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कीजिए तो आपके पास मैक्सिमम लॉजिक्स होंगे, और मैक्सिमम लॉजिक होंगे तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन भी मैक्सिमम तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन, इसमें ये 3 फिगर्स हैं। तो अगर आप देखें तो इसमें भी सर्कल्स के बाहर ऊपर 3 नंबर्स और नीचे 3 नंबर्स दिए हुए हैं। तो इसके अंदर बहुत सिंपल सा रूल है कि ऊपर के 3 नंबर्स को मिलाकर के 915 बनता है, नीचे वाले 3 नंबर्स को मिला के 364 बनता है पहले फिगर के अंदर। इन दोनों को अगर हम माइनस करें तो मिडिल फिगर 551 आ जाएगा। सिमिलरली दूसरे फिगर में ऊपर वाले 3 से 543 बनेगा, नीचे वाले 3 नंबर से 789 बनेगा। अब यहाँ 789 बड़ा है तो 543 छोटा है, तो 789 में से 543 माइनस करेंगे 246 आ जाएगा। यही रूल जब हम तीसरे फिगर में लगाएंगे तो हमें 622 आंसर मिलेगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी।